नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। देवघर में बीजेपी के समीक्षा बैठक के दौरान स्थानीय विधायक नारायण दास पर निशिकांत दुबे के गुर्गों ने हमला कर दिया। इस हमले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सीधी तौर पे बीजेपी पे निशाना साधते नजर आ रही है और कह रही है कि ये अनुशासन वाली पार्टी अपने आप को कहती थी, लेकिन आज ये अनुशासन से अलग कैसे हो गई, हिंसा पे उतारू कैसे हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या देश को चलाएगी, क्या राज्य को चलाएगी, तो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। आए दिन हम लोग अभी देख रहे हैं जहाँ जहाँ समीक्षा बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि कानून व्यवस्था भी अब उसमें एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया। जो मीडिया में जो रिपोर्टें आई, चाहे वो दुमका का हो या देवघर का हो, ये बड़ा विभत्स रूप लिया है। देवघर के माननीय विधायक के साथ भाजपा के ही जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो सांसद से सीधे तौर पर जुड़ाव रखते हैं और उन्हीं के संपोषित भी हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से गाली गलौज की, मारपीट करने का काम किया, दुमका में जो बातें सामने आई, यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का चरित्र और चेहरा क्या है। अब वो भाजपा नहीं रही और इसका सीधा असर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर भी दिखा कि जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता को यहाँ चुनाव का सहप्रभारी बनाया गया, उनकी भी भाषा आप लोग देखें तो वो भाषा में केवल उन्माद ही नजर आता है। यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी, अपने ही नेताओं को गाली गलौज करना, मारपीट करना, जो यहाँ से पदाधिकारी जाते हैं उनके साथ में धक्का मुक्की करना। हमको लगता है कि एक विचित्र स्थिति बन गई है। हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हमारे विपक्ष में लड़े, लेकिन अब आपस में ही लड़ रहे। यह अजीब विडंबना है। एक तरफ आप प्रभारी भारी भरकम नाम वाले को भेजते हैं, कार्यकर्ता उत्तम जूता करते रहते हैं, ये कौन सा तरीका है। और बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष, हर समीक्षा बैठक में वो क्यों नहीं पहुंच रहे। दुमका में तो बातें आई कि दुमका का चुनाव प्रधानमंत्री जी ने हारने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पत्रकारों को कहा कि यहां मैं नहीं हारी हूं, यहां मोदी जी हारे हैं। अब जब भाजपा के ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हुई, जीते हुए सीट में भी उनके विधायक सुरक्षित नहीं है, तो राजनीति किस रसातल में जा रहा है, इसी चिंता से आज हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने जिस प्रकार से काम शुरू किया आचार संहिता के बाद, उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। लोगों को तो अभी आपने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं हम अब पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं नेता इस घटना पे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रवक्ता शिवपूजन पाठक। देखिए, जाम को
भारतीय जनता पार्टी की चिंता बहुत सता रही है, क्योंकि उसको अब सपने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के। जब से 50 सीटों पर एनडीए जीत गया है लोकसभा चुनाव में, सबसे बड़ा गठबंधन 9 सीट जीत करके हुआ है, तो बेचैनी हो गई है झामुमो। इसलिए रोज नए नए बयानबाजी और कटाक्ष ये सब करने की पहले से भी आदत है। अब थोड़ा वो तेज होंगे ये सब में, क्योंकि उनको बेचैनी हो गई है। उनको याद करना चाहिए अपना दिन, इसी गठबंधन ने कैसे अपने विधायकों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। कहाँ गया वो दिन? कैसे कांग्रेस पार्टी के और चुनाव की समीक्षा में गोली बंदूक चलने की नौबत आई। प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन जो थे उनको कार्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। तो ये सब उनको नहीं दिखता है। और जब घर की बहू एक बड़े गंभीर आरोप लगा करके घर की चौखट को लांघी, दल का त्याग किया और कहा कि मेरे पति की हत्या एक प्रकार से हुई है, उनकी मौत साधारण मौत नहीं है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा होता झामुमो इन सारी विषयों को गंभीरता से लेता, जवाब देता। जब लोबिन हेम्ब्रम जी, उनके विधायक और बाकी लोग जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके लगाते हैं, तो इन सारे बयान पर जरा वो संज्ञान लेते, तो राज्य का भी हित होता, उनके दल का भी हित होता। लेकिन ये सब बयान पर झामुमो गंभीरता नहीं दिखाता है, क्योंकि उसके लिए वो ताबूत में कील है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन फिर ये अनुशासनहीनता कैसे होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी अनुशासन वाली पार्टी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव वो अनुशासन से बद्ध होकर के काम करना है। लेकिन अब कुछ लोग, पार्टी का विस्तार है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पार्टी के रीति नीति के खिलाफ काम करते हैं। पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी और वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जांच करेगी पार्टी? नहीं, जांच सारी प्रक्रिया है, वो कोई ढिंडोरा पीट के तो होता नहीं है, वो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, आप देखेंगे। तो अभी आपने सुना झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवपूजन पाठक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे पे बयानबाजी करते नजर आ रहे थे कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देख ले कि उनके पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव कहते नजर आ रहे थे कि अनुशासन वाली पार्टी हिंसा वाली पार्टी बन चुकी है। तो ऐसे में अब देश और राज्य का विकास कैसे ये कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।